ओम शांति। साउंड आ रहा है? हाँ जी। संबंध में हमने बाबा को याद करना है, कोई भी संबंध हमने छोड़ना नहीं है। जैसा आज का बाबा ने हमें पुकार की है, आज हम उसी स्वरूप में एक ही है केवल। दुनिया में गायन भी है ना, जैसे मीरा के लिए गायन है कि मीरा भक्ति करती थी, जहां कहीं भी ईश्वर की, परमात्मा की या कोई सत्संग होता था तो वहां बैठकर अंदर चली जाती थी और सत्संग सुनती थी। तो एक बार ऐसे ही वो दरगाह पर चली गई, तो वहां तो जो है स्त्रियों को अलाउड नहीं होता अंदर, लेकिन उन्होंने प्रवेश कर लिया। जब प्रवेश किया तो वहां पर जितने भी उनके होते हैं वो बैठे हुए थे सभी, तो उन्होंने बड़ा ऐतराज किया कि एक स्त्री कैसे, एक नारी कैसे अंदर आ गई, यहाँ तो प्रवेश है नहीं इनका। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं है यहाँ पर वो कहती है सत्संग हो रहा है, ईश्वर की बातें हो रही है, मुझे सुनना है। तो उन्हें मना किया गया कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो सभी पुरुष बैठे हुए हैं। लेकिन मीरा मुस्कुराई, उसने कहा अच्छा, मुझे तो लगता था कि पुरुष तो केवल एक ही है, कृष्ण, और कोई पुरुष है ही नहीं इस धरती पर। वो सब पढ़ते थे, लेकिन मीरा ने समाया हुआ था इस बात को कि वो इस धरती पर सभी क्या है, आत्माएं स्त्री है। यूं तो आत्मा को ना तो किसी जेंडर में काउंट करते हैं, ना मेल होता है ना फीमेल होती है ना। लेकिन आप देखो, जब भी हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि आत्मा आई, आत्मा शरीर छोड़ गई। लेकिन परमात्मा के लिए नहीं कहते परमात्मा आई या परमात्मा गई। परमात्मा आए या भगवान आया हुआ है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो पूर्ण पुरुष जिसे कह दिया है, पूर्ण परमात्मा है, वो कंप्लीट है। और इस धरा पर जितनी भी आत्माएं हैं वो सब सजनियां हैं। और एक ही बार सारे कल्प में वो पुरुष, वो परमात्मा, वो धरती पर आते हैं सारे कल्प में एक बार। जिसे संगम युग कह दिया, जिसे शिवरात्रि कह दिया। शिवरात्रि पर दुनिया में गायन है ना, शिव पार्वती का विवाह कह दिया। तो बाबा भी कहते हैं आप सब सजनियां कौन हो? सच्ची सच्ची पार्वतियां हो। जब वो आता है सारे कल्प में एक बार लेने के लिए आता है। और देखो दुनिया की रस्म जो है, विवाह होता है तो सजनी को श्रृंगारा जाता है, उसका 16 श्रृंगार है, पुरुष का नहीं होता, वर का नहीं होता। वर तो हल्का सा जो है अच्छे वस्त्र पहना दिए और बस चल दिए सजनी को लेने के लिए। तो परमात्मा जो है कंप्लीट है, संपूर्ण है, उसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो धरती पर आता है तो सजनियों को श्रृंगारा जाता है। और सजनी कौन बनती है? सजनी का सिलेक्शन होता है। इस दुनिया में भी होता है ना, रिश्ता देखने जाते हैं, लड़की को पसंद किया जाता है, तो सजनी को क्या देखते हैं उसके अंदर कि वो समान होनी चाहिए, वर के समान होनी चाहिए। सीधी में शब्द कह देते हैं वन्नी। बाबा भी कहते हैं ना, ब्रह्मा को कहा ये मेरी वन्नी है, इनके द्वारा मैं तुम सबको अडॉप्ट करता हूँ। लेकिन आज क्या कहा कि हम सब क्या हैं? सजनियां हैं। आत्माएं क्या हैं? सजनियां हैं, पार्वतियां हैं। पार्वतियों का, सजनियों का श्रृंगार किया जाता है। हम अधूरे हैं, हमें संपूर्ण बनाकर, आप समान बनाकर ले जाएगा। लेकिन सजनी बनती कौन है? जो उसके समान बनेगी।
जो अपना ऐसा श्रृंगार करेगी जो फिर उस पूर्ण परमात्मा के समान बन जाएगी, तो फिर वो वर के साथ जाएगी। वर के साथ बारात भी होती है, लेकिन बारात में समान नहीं होते हैं, सजनी अलग ही होती है जो साजन के साथ जाती है। बाकी सब आत्माएं जो अपने आप को पूर्ण नहीं करेंगी, जो श्रृंगारेंगी नहीं, जो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार स्वयं का श्रृंगार नहीं करेंगी, तो फिर उन आत्माओं को क्या होगा? बाराती बनकर चलेंगे। लेकिन सजनियां साथ में जाएंगी, साजन के साथ में जाएंगी। और सिलेक्शन जो करते हैं, तो फिर वो सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है? क्या क्या ऐसी चीजें उसके अंदर चेक करते हैं? पहला तो होता है कि रूपवान है कि नहीं है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? पहला तो बाबा की बताता है, तुम चमकती हुई बिंदी हो, सितारा हो, प्रकाशमयी हो। हमारा स्वरूप हमें याद दिलाता है। तो पहला सिलेक्शन क्या है कि रूपवान आत्मा कैसी होनी चाहिए? रूपवान होनी चाहिए। दूसरा, गुणवान। 7 चीजों का हमेशा गायन होता है, 7 फेरे होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 दिन होते हैं। कोर्स भी कराते हैं ना, 7 दिन का कराते हैं। 7 नंबर की बड़ी विशेषता है, बहुत महत्व है। तो पहला क्या हो गया? रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, चरित्रवान, शक्तिवान और कर्तव्यवान, प्रतिष्ठावान। कर्तव्यवान होनी चाहिए और प्रतिष्ठावान। जो ये 7 क्वालिटीज जब सजनी में आती है और अपना 16 श्रृंगार से, सातों चीजें भी कैसे संपूर्ण होती हैं उसकी, जब वो अपना 16 श्रृंगार करती है। विवाह से पहले भी उसको सगाई कहते हैं, लगन कह देते हैं कि लगन का दिन है। तो जो आत्मा लगन से पुरुषार्थ श्रीमत पर चलती है, मगन अवस्था में आती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, एक रस अवस्था होनी चाहिए। जिसकी एक रस अवस्था हो जाती है, एक का रस लेने लगता है, यानी उस एक परमात्मा के सर्व गुणों में जो निरंतर बहने लगता है, समाने लगता है, उसकी विशेषताओं में खोने लगता है, उसी से ही केवल केवल परमात्मा से ही शांति और सुख की अनुभूति लेता है। अभी हमारी दिल क्यों नहीं लगती? हमारी लगन क्यों नहीं है पूरी, अधूरी क्यों है? क्योंकि वो संपूर्ण शांति और सुख अभी महसूस नहीं हुआ है। क्यों निरंतर योग युक्त अवस्था नहीं होती है? क्यों निरंतर याद नहीं ठहरती? क्यों इधर उधर अटैचमेंट्स हैं? क्योंकि अभी पूरा सुख नहीं उठाया, पूरी शांति नहीं उठाई है। जिस दिन उस पूर्ण शांति और सुख की समझ और अनुभव हमें हो जाएगा, तो उस दिन क्या है, अवस्था कैसी हो जाएगी? बुद्धि कहाँ जाएगी? उस एक रस के पीछे भागेगी, उस एक को पाने में, उस एक पर एकाग्र होगी, उस एक का नाम ही सिमरन करेगी, एका नामी बनेगी। और जो एका नामी होगी वो इकोनॉमी होगी, यानी संकल्प खर्च नहीं होगा, कम खर्च वाला नहीं। संकल्प बचेंगे। योग में क्या होता है? संकल्पों का बचाव होता है, हो जाता है, जमा होता है ना। समय, संकल्प, ज्ञान, शक्ति, गुण, ये खजाना जमा करती है आत्मा। तो इसलिए लगन जिसकी होगी उसका लगन होगा, उसकी सगाई होगी। और सगाई कब? सगाई के कल्प में एक बार भगवान धरती पर आते हैं और वरने आते हैं अपनी सजनियों को। उन्हें बताते हैं कि तुम मेरी सच्ची सच्ची सजनियां हो। और सच्चा साजन की पहचान क्या है? वो अपनी सजनी से इतना प्रेम करता है कि अपने हाथों से श्रृंगारता है, खुद श्रृंगारता है। श्रृंगारी नहीं होगी तो सजनी को स्वीकार नहीं करता साजन।
पहले श्रृंगारता है, श्रृंगार करके लेके जाता है। विवाह के पश्चात भी अगर सुहागिन पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार नहीं करती है, तो उसको ससुराल से क्या कहते हैं कि कैसे घूम रही हो, प्यार क्यों नहीं हुई है, श्रृंगार क्यों नहीं किया, पूर्ण श्रृंगार करके आओ। स्वीकार नहीं किया जाता है। तो यहाँ भी बाबा क्या कहते हैं कि पूरा 16 श्रृंगार अपना करो। और वो 16 श्रृंगार क्या है? अभी सगाई है, सगाई और लगन के समय क्या होता है, पुराने फटे कपड़ों में ले आते हैं, क्योंकि वनवाह में रहती है ना, घर में होती है और उसमें वनवाह में रहना होता है। और फिर उसके बाद जब विवाह का दिन आता है, जब वर लेने आते हैं, तब उसका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है, पूरी सजाई जाती है। जब श्रृंगार हो जाता है, फिर 7 फेरे लेकर वर ले जाता है उसको। तो बाबा ने हमें कौन से वो 16 श्रृंगार बताए हैं कि हम आत्माएं, हम सजनियां उस साजन के समान बन जाए। समान बनेंगी तो वो ले जाएगा। यही तो लक्ष्य है ना, कि उसको लेकर उसके संग जाना है। उसी का तो इंतजार है कि साजन मेरा उस पार है और मैं इस पार क्या वनवाह में हूं अभी। इसीलिए क्या है, श्वेत वस्त्र पहने साधारण। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, बच्चे ये स्थूल का श्रृंगार नहीं करना, इसमें तो माया ले जाएगी। बाबा को शरीर का श्रृंगार बिल्कुल नहीं पसंद है। बाबा क्या कहते हैं, निरंतर स्मृति स्वरूप रहो। श्रीमत की स्मृति, आत्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति, ड्रामा की स्मृति, इस पर अचल रहो। और निरंतर अपना समय के साथ जो श्रृंगार करता रहता है, वही असली ज्ञानवान है। एक अवस्था किसकी रहती है? कौन सजनी एक की याद में बैठ सकती है? विघ्न आएंगे, क्योंकि समय कैसा चल रहा है, इस समय तो ऐसा ही है, कभी परिस्थितियां अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी क्या और कभी क्या। लेकिन जो ज्ञानी आत्मा है, वो समय को जानते हुए, ज्ञानवान होते हुए और अपने ज्ञान को अप्लाई करते हुए उस परिस्थिति के अनुसार चलती है। जानती है परिस्थिति तो ऐसी रहेगी, परिवर्तन होगी, बादल आएंगे, छट भी जाएंगे, फिर बादल आएंगे, घनघोर घटा भी छाएगी, बिजली भी कड़केगी, चमकेगी, लेकिन फिर सुनहरा सूरज उदय होगा। और वो उसी अनुसार जो एक रस अवस्था रहती है, वो निरंतर अपना श्रृंगार करते रहते हैं, ज्ञान से श्रृंगार करते हैं और परिस्थिति में ज्ञान रूप, ज्ञान पूर्वक होकर चलते हैं। ज्ञानवान आत्माएं, कहाँ ठहरना है, कहाँ बोलना है, कितना संयम, कितनी गंभीरता, क्योंकि परिस्थिति और समय दोनों को जानना है। तो जो ज्ञानवान श्रीमत को धारण करके ध्यान में रखकर चलता है, उसकी स्थिति डगमगाती नहीं। परिस्थिति कैसी भी हो जाए, वो दृढ़ है, अचल है, निरंतर चल रहा है। और श्रीमत जो अनुसार चलेगा, उसकी अवस्था एक रस रहेगी, क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या है कि सुख और शांति केवल और केवल एक परमात्मा से मिलती है। तो 16 श्रृंगार क्या है सजने के, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। पहला, 16 रूहानी श्रृंगार आत्मा के कौन से हैं, आप लिख भी सकते हो। पहला श्रृंगार है, मस्तक पर बिंदी होती है। बिंदी किसका प्रतीक है? चंदन के समान भाई भाई की खुशबू फैलाने वाली ऐसी स्वस्मृति। चंदन के समान भाई भाई के, बाबा कहता है ना कि तुम्हारे से खुशबू आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि का भाव होना चाहिए। जितना आत्मिक भाव में टिकोगे, जितना दूसरों को आत्मा देखोगे, भाई भाई देखोगे, तो वो रूहानी खुशबू महकती रहेगी। चंदन का तिलक लगाते हैं ना, खुशबू वाला होता है,
कितना उसकी रगड़ाई होती है, जितना उसको अच्छे से पीसते हैं, स्मूथ बनाते हैं उसको, जितना स्मूथ पानी डालते हैं, पीसते रहते हैं उसको, लकड़ी को जितना पीसते हैं, जितनी रगड़ाई उसकी होती है, उतनी सुंदर सुगंध उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भी क्या है, जितना एक ही संकल्प में रगड़ाई करोगे, वो क्या है, मैं ही आत्मा, मैं ही शरीर नहीं, मैं ही आत्मा हूँ, तो उतना ही क्या है, रूहानी सुगंध, वो सतोगुण की खुशबू चारों दिशाओं में महकेगी। फिर दूसरा आ जाता है मस्तक के ऊपर तिलक। बाबा कौन सा लगाता है, पद्मा पदम, भाग्यशाली होने का। पहला बिंदी आत्मिक भाव, दूसरा तिलक कौन सा है, सजनी का श्रृंगार करते रहे ना, जब श्रृंगार पूरा होगा तभी वो लेकर जाएगा। इसलिए जैसे जैसे 16 श्रृंगार बताया जा रहा है, अपनी स्थिति में स्थित होते जाओ। फिर इसके बाद सुंदर सी एक कमेंट्री में उसका आवाहन करेंगे अपने साजन का, और उसके संग जाने का प्रयास अपने ससुर घर। तो बाबा कहता है कि अपनी 16 श्रृंगार पूर्ण करो, मैं तो तैयार बैठा हूं ले जाने के लिए। तो मस्तक पर तिलक कौन सा होगा, पद्मा पदम, भाग्यशाली आत्मा हूं। फिर तीसरा ताज, कल भी पढ़ा ना, ताजधारी है। तो ताज कौन सा, पवित्रता की लाइट और माइट का ताज। ताज कौन सा, अनुभव करते रहो और स्थित होते रहो। मेरे सर के चारों तरफ क्या है, प्रकाश का, पवित्रता की लाइट और बेहद की सेवा। कल था ना जिम्मेवारी का ताज, एक तो पवित्रता का देवताओं के पीछे होता है, एक मुकुट होता है, तो संगम पर तुम्हें मिलेगा। पवित्रता की लाइट नाइट तो साधना से आएगी, सेवा से आएगी, लेकिन जो बेहद की सेवा का जिम्मेवारी का ताज धारण करेगा, पहला ताज, छोटे मोटे ताज नहीं, सारे विश्व की जिम्मेवारी का ताज है। तो कितना, जितनी बड़ी सृष्टि है उतना बड़ा ताज बना, इतना बड़ा जिम्मेवारी का, यानी बेहद की। भगवान भी देखे तो मेरे बच्चे ने बीड़ा कहाँ तक उठाया है, केवल खुद का, लौकिक का, रिश्ते नातों का, अलौकिक का, या सारी सृष्टि का, प्रकृति के पांचों तत्वों का भी, एक एक जीव जंतु का भी बीड़ा उठाना है, न केवल सर्वात्माओं का। तो बेहद की सेवा का, जिम्मेवारी का। फिर चौथा आ जाता है काजल। काजल कहाँ लगाते हैं, आंखों में। और बाबा क्या कहता है, आंखों में क्या होना चाहिए, इनको सिविल लाइफ बनाना है, क्रिमिनल नहीं बनाना है। क्रिमिनल मतलब देह अभिमान में आकर देखना, उसे ऐसे नहीं देखना। बाबा कहते हैं पवित्र रूहानी दृष्टि। काजल कैसा लगाना है, काजल लगाते हैं, दादियों का भी दिखाते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को भी थे, काजल लगाती हैं, दूसरों को जो है हिप्नोटाइज कर देती थी, ऐसा उनके लिए गायन था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो हिप्नोटाइज क्या होता है, वो हिप्नोटाइज नहीं था, वो तो पवित्रता की दृष्टि थी, रूहानी दृष्टि। इतनी पावर थी पवित्रता की दादियों में, इतना पक्का संस्कार था पवित्रता का, संकल्पों में, स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं आती थी। तो जिन आत्माओं का ऐसा पवित्रता का संस्कार, तो उनके नयन चयन कैसे होंगे, उनकी दृष्टि कितनी पवित्र होगी। तो बाबा कहते हैं काजल लगाना, लेकिन कौन सा, पवित्र रूहानी दृष्टि का। फिर कुंडल आ जाते हैं, कानों में कुंडल, कान भी एक कर्म इंद्रिय है ना, इसका श्रृंगार कैसे करना है, केवल एक से ही सुनो, एक शिव बाबा से सुनो, श्रीमत की गूंज होती रहे, श्रीमत मेरे कानों में पड़ती रहे। कोई भी बोले, निरंतर संकल्प करो कि जो भी मेरे सम्मुख आए, कुछ भी कहने आए, तो फिर क्या है, तेरी ही रूह रिहान शुरू हो जाए, तेरी ही चिट चैट शुरू हो जाए, यानी श्रीमत को ही केवल सुनो। ऐसा कुंडल, श्रीमत रूपी कुंडल कानों में डालना। फिर
नाक पर क्या पहनाते हैं? नथनी पहनाते हैं। तो नथनी किसकी स्मृति का है? कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। नाक में पहनते हैं, नाक में श्वास चलती है, तो श्वासों श्वास बाबा कहते हैं जपा जाप चलता रहे, एक स्मृति, एक की स्मृति, एक शुभ बाबा की स्मृति। ऐसी नथनी धारण करना। इस नाक पे भी नजर जाए तो क्या नजर आए? कि श्वासों श्वास शिव की अजपा जाप चल रहा है। फिर होठों पर लाली लगा देते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं। तो वो लाली किसका प्रतीक? मधुर मुस्कान। देवताओं की कैसी मुस्कान होती है? मधुर मुस्कान, मधुरता का गुण धारण करना है। और मीठे बोल बोलने हैं। मुस्कान और बोल दोनों कैसे हो? मीठे होने चाहिए। ये है रूहानी मिठास, रूहानी लाली लगाना। फिर बाबा कहते हैं चमक। चमक आती है ना, पता नहीं क्या क्या आजकल तो वो लगा देते हैं चेहरे पर, चमकीला चमकीला। तो बाबा कहते हैं सूरत में परमात्मा पिता के गुणों का साक्षात्कार कराने वाली। सूरत ही सीरत बन जाए। और वो सीरत किसकी? आपकी सूरत से परमात्मा की सीरत नजर आए। आपके नयन देखे, कुछ देखे, चेहरे पर ऐसी चमक आए, देखते ही कहें तो ईश्वर का नूर बिखरा हुआ है। बाबा के हर बच्चे में नजर आता है। आबू में जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं, जो बाबा के चाइल्ड हैं, मैं जब भी देखती हूँ तो हर एक का चेहरा एक अलग ही रूहानियत से चमक रहा होता है। बाबा भी कहते हैं ना, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तो वाकई में हर चाइल्ड इतना स्पेशल है, इतनी विशेषताएं हैं, जो कैसे कैसे वो सेलेक्ट कर रहा है, कैसे कैसे सैपलिंग लगा रहा है, और फिर उन्हें जो तैयार कर रहा है वो बागवान। और जो चमक आती है वो वाकई देखने वाली संगम पर है। कलयुग में इतनी भीड़, इतनी चकाचौंध, इतनी दुनियावी लौकिक चीजें, क्या क्या नहीं करते इस चमक को लाने के लिए, लेकिन टेम्परेरी और बनावटी है। यहाँ बाबा के बच्चे कोई श्रृंगार नहीं करते, एक बाबा की स्मृति का तिलक लगाए रखते हैं, और जो उसके उसका ही नूर उन बच्चों के ऊपर, नूरे लाही का नूर हर बच्चे के ऊपर बिखरा होता है। तो बाबा कहते हैं श्रृंगार में एक चमक भी ऐड करना। तो ये याद की ही चमक है, सहज आ जाती है कि सूरत में परमात्मा के गुणों का साक्षात्कार कराने वाली। प्यार का सागर तो अनुभव हो, प्यार का सागर। सुख का सागर तो अनुभव हो कि मास्टर सुख सागर। आपसे सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, हर रीति बाबा का साक्षात्कार कराए, ऐसी सीरत बनानी है। फिर अंगूठी, अंगूठी पहनाते हैं ना माया की गिरहचारी से बचने के लिए। कभी व्हाइट वाला मोती पहनाते हैं, कोई रूबी पहनाते हैं, कोई टोपैज होता है, कितने तरह के मोती आते हैं, अंगूठियां बनती हैं। तो वो बाबा कहता है अंगूठी पहनना है, लेकिन कौन सी? अष्ट शक्तियों की धारणा करनी है। अष्ट रत्नों का गायन है ना, बड़े फेमस है अष्ट रत्न। तो अष्ट रत्न लोग धारण, नवरत्न तो वैसे होता ही है, लेकिन अष्ट रत्न विशेष होते हैं। तो नवरत्नों की माला भी पहनते हैं, नवरत्न भी पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं अष्ट शक्तियों की धारणा करो। अष्ट शक्तियां यानी एक एक रत्न है अपने आप में। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की, समेटने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, परखने की, निर्णय करने की। तो बाबा कहता है ये सारी शक्तियां अष्ट रत्नों को धारण करो, ये अंगूठी पहननी है। अब एक एक अपना डेकोरेशन कर रहे हो ना, एक एक अंगूठी हर एक उंगली में पहनना, डेकोरेट करो। तो बाबा कहते हैं फिर आ जाता है माला। माला जरूर पहनाते हैं, माला से श्रृंगार करते हैं। तो माला कौन सी? बाबा कहते हैं वैजयंती माला, विजय रत्नों की माला। हर रोज परिस्थिति आएगी, हर पेपर में पास होना है, विजयी होना है, ताकि अंत में विजयी रत्न सिद्ध हो।
तो वो माला कौन सी पहननी है? आएगा पुट्टू, आना है? मीता जी अपना बंद कर कीजिए। तो ये था माला। अभी और क्या श्रृंगार रह गया? हाथों में श्रृंगार रह गया है। हाथों में क्या पहनते हैं? कंगन, हथियाला बांधते हैं। तो हथियाला कौन सा बांधना है? कौन सा? बाबा कहते हैं हाथों में ईश्वरीय मर्यादाओं का, ईश्वरीय मर्यादाएं यानी प्रतिज्ञाएं करनी है। हथियाला बांधना यानी प्रतिज्ञा का प्रतीक होता है। कोई ना कोई कसम उठाते हैं, कोई ना कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तब वो हथियाला बांधा जाता है। तो बाबा कहते हैं कंगन कौन सा पहनना है? श्रीमत की मर्यादाओं का। जो जो मर्यादाएं बाबा ने बताई है संपूर्ण बनने के लिए, सजनी बनने के लिए, देव आत्मा बनने के लिए, कौन कौन सी मर्यादाएं, और उन मर्यादाओं में अचल अडोल, उसमें कोई रियायत नहीं है। अगर पवित्रता की मर्यादा है तो मर्यादा है, और उस मर्यादा के लिए आपने अडिग रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है, हिलना नहीं है। क्योंकि वायदा किससे कर रहे हैं? किसने मर्यादा क्रिएट की है? सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम जज कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? शिव बाबा है, जिसके आगे कोई बहाना नहीं चलेगा। ना घर का, ना बंधन का, ये बंधन है या वो है। बाबा ने कहा तुम परीक्षा दी, तुमने खड़े हुए, एक कदम उठाया था हिम्मत का, क्योंकि उसका तो वायदा है, एक कदम तुम्हारा 8 कदम मेरे। जो एक कदम हिम्मत का तुमने पीछे किया, तो भगवान के भी 8 कदम पीछे हो जाएंगे आपसे। लेकिन वो कहता है हिम्मत का एक कदम उठाना है। वो एक कदम उठाते ही सारे रास्ते खोलने, ये उसका वायदा, आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। लेकिन वो देखना चाहता है तपता कितना है अग्नि में, कितना तैयार बैठा है मेरा बनने के लिए। जब हम ही नहीं बैठे होंगे, हम में ही कमी होगी, तो ईश्वर क्या करेगा? बाबा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो कहेगा सारे रास्ते खोल दिए, सब बातें बता दी, सब कुछ मैंने अपने बच्चे, लेकिन अब कदम किसको उठाना है? हम बच्चों को उठाने हैं। फिर बाजूबंद पहनते हैं हाथों के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी श्रृंगार, 16 में से एक श्रृंगार है। तो बाबा कहते हैं बाजूबंद यानी ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी आत्मा बनना, मददगार बनना है। ईश्वरीय सेवाओं में मददगार, हमेशा खड़े हो जाना। जब भी आदेश हो ये ऐसे ऐसे सेवा है, तो फिर बाबा कहते हैं उसमें मददगार बनना है। अगर मददगार नहीं तो समझ लेना आज एक श्रृंगार नहीं हुआ, बाजूबंद नहीं पहना। और सजनी का एक भी श्रृंगार कम होता है ना, अलाउड नहीं करते। उसके लिए जी जान मेहनत लगाते हैं उसके श्रृंगार के लिए। विवाह से पहले कितना बाजार जाती हैं, ये रह गया, वो रह गया, फलानी चीज रह गई। लेकिन श्रृंगार, जो उसकी दुल्हन की ड्रेस होती है, जो उसका श्रृंगार होता है, पहले उस पर ध्यान देते हैं, पहले वो चीजें कंप्लीट होती हैं, बाकी बातें बाद में। तो इसीलिए कितना इम्पोर्टेंट है एक एक श्रृंगार को धारण करना, ये करना ही है। इसमें मेरे को नंबर 1 लेना है। जब 16 श्रृंगार पूर्ण होगा तब ही वो लेने आएगा। तो फिर करघनी पहनते हैं, कमर पे पहनते हैं ना। तो कमर क्या है कि दृढ़ता रूपी गुण धारण करना है। दुनिया में भी कहते हैं कमर कस लो, जब कोई विशेष कार्य होता है, कोई लंबा कार्य है, कोई बड़ा प्रोग्राम करना है, तब भी क्या कहेंगे, ये तो सेवा होनी है, कमर कस लो बस अपनी। यानी दृढ़ता का संकल्प, दृढ़ता रूपी कमर कसना यानी प्रतिज्ञा, रिस्पॉन्सिबिलिटी धारण करना। फिर पैरों में
पाजेब या पायल, घुंघरू कह देते हैं। तो वो क्या है, बाबा भी कहता है सदा खुशी में रास करते रहो, नाचते रहो। तो हमेशा कभी थक भी जाते हैं, बाबा की में था टीचर्स के लिए, अगर थक जाती हो तो रास किया करो। कैसे थकावट कम होगी, बाबा की याद में बाबा के साथ रास करो। तो फिर हमने भी सेंटर पे किया, जब कभी सेवाएं होती थी और थकान होती थी तो हम गीत लगा देते थे, फिर सारी बहनें मिलकर रास करती थी। और जितनी थकावट कुछ भी लगता था, वो सारा इतना उमंग उत्साह में, जैसे उमंग उत्साह में सेवा शुरू करते थे, ऐसे ही फिर उमंग उत्साह में क्या है, नृत्य करते करते ऊर्जावान हो जाते थे। ऐसे लगता था दोबारा सेवा शुरू कर दें, अब सोने का नहीं है। तो बड़ा आनंद आता है। तो बाबा कहते हैं सदा खुशी में पैरों में ऐसे घुंघरू बांधो जो खुशी में रास करते रहो, नाचते रहो। यानी मन रूपी ऐसा हो जाए, मन रूपी आपके पैर जो हैं वो हमेशा रास करते रहे, निरंतर उसकी याद में। फिर पैरों में उंगलियां होती है, उसमें बिछुए पहनते हैं। तो वो बिछुए किसका प्रतीक है, कि सदा श्रीमत के कदम पर कदम रखने का प्रतीक। बाबा ने जो कहा, हर संकल्प आपका श्रीमत से मैच होने लगे। कोई भी चेकिंग करनी है, क्यों प्रॉब्लम विघ्न आ रहा है, इसका मतलब श्रीमत से कुछ मैच नहीं हो रहा, मिसमैच है। तो बाबा कहते हैं ये थे 15वां रूहानी श्रृंगार, और अंतिम 16 उसकी ड्रेस होती है, सजने की वस्त्र होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो दिव्य गुणों से, जितने दिव्य गुण बताए हैं, हर दिव्य गुण से सजे सजाए वस्त्र पहनना, चमकीला साजन, चमकीले देश से चमकीली सजनी को ले जाने के लिए चमकीले घर में आया है। तो ऐसा चमकीला वस्त्र धारण करने हैं। साजन कितनी दूर से आ रहा है ना। एक गीत सुनेंगे और फिर बहुत सुंदर सी कमेंट्री है। शिव साजन का आवाहन करेंगे, हम इसी श्रृंगार को करके बैठेंगे, एक एक श्रृंगार को, और उसका आवाहन करेंगे। फिर देखो, अनुभव सुनाना, क्या उड़ते हैं, क्या वो ले जाता है। तो अभी